स्वागत है दोस्तों, आप सबका एक बार फिर हमारे रीस्टार्ट एकेडमी में। और ये आपका इक्वेशन आपके सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेरीफाइड रोली थ्योरम फॉर ये फंक्शन है x² + 2 ऑन द इंटरवल ऑफ -2 and 2। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इसको वेरी इम्पोर्टेंट ले लीजिए। ये एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है और हर एग्जामिनेशन में कम से कम 7 नंबर का या 5 नंबर का सवाल आता ही है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के इसके 3 जो है वो वेरिफिकेशन जो ज़रूरी है, वो पहला है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी पर। ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी पे, और f बराबर ए बराबर एफ बी, ये दोनों भी फंक्शन हमारा आना चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है आप फंक्शन को देखिए, फंक्शन पोलिनोमिनल है कि नहीं है। तो दोस्तों ये पोलिनोमिनल है कि नहीं कैसे पता चलेंगे? तो आप देखिए, ये x पे जो पावर है वो 2 का पावर है, x पर 2 का पावर है, 3 का पावर है, 4 का पावर है। तो ये फंक्शन जो है वो पोलिनोमिनल माना जाएगा। ठीक है, तो अभी पोलिनोमिनल है, इस हिसाब से ये फंक्शन ये ए और बी पर कंटिन्यूअस भी है और फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो हम ये जो फंक्शन है ये हमारा वेरीफाइड हो गया और दूसरा जो फंक्शन है ये वेरीफाइड हो गया। तीसरा फंक्शन एफ ए बराबर एफ बी जो है, ये फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यही ले लेते हैं हम। तो ये स्टेप 1 हो जाएगा। ये स्टेप 1 में हो जाएगा हमारा। ये हम ले लेंगे फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स बराबर x² + 2। ठीक है, अब एफ ए बराबर कितना है? ये a है और ये b। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा f1 निकल गया है। अब हम fb निकालेंगे। ठीक है, तो fb हम यहाँ निकाल लेते हैं और ये फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स बराबर x² + 2। यहाँ fb बराबर हम लिखेंगे 2, देन इसका 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2² + 2 = 4 + 2 बराबर 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एफ बी बराबर 6 है और एफ ए बराबर भी 6 है। यानी हमारा जो तीसरा जो रूल था, तो रोली थ्योरम को सेटिस्फाइड करने के लिए वो दोनों अभी हमारा 1, 2 और 3 तीनों का तीनों हो गए। अभी हम स्टेप 2 लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी ये फंक्शन है x² + 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने पहले से आपको फार्मूला लिख के दे रखा है इधर। तो देखिए x पे जो पावर होगा उसका ये x पे जो पावर होगा वो ये उसका पे ये रूल लगेगा। तो इस रूल के हिसाब से देखिए, ये x पे पावर n है, x पे पावर n है, तो इसका हम ये रूल लगाएंगे। तो ये रूल के हिसाब से अब ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा। ये 2 जो है ये n है दोस्तों, ये n है और ये जो है वो दोस्तों x है। x पे जो पावर n है, तो फिर अब ये वाला ये जो n है यानी 2 पावर है वो आगे आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये 2 आगे आ गया और जो फिर वापस इसमें कैसा है n-1, यानी पावर से हमको -1 करना है। तो 2 से 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसके लिए हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी x का x यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट हो गया 2x। अभी ये जो 2 है, आपको पता है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो इसके लिए हमें 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस हिसाब से हमारा जो डिफरेंशिएट निकला वो हो गया 2x। ठीक है, अब स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है? अब हम अकॉर्डिंग टू रोली थ्योरम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
रोली थ्योरम, ये हो जाएगा f बराबर 0, ये c बराबर 0 होता है। अभी ये जो फंक्शन है, ये जो रोली थ्योरम के जो अकॉर्डिंग हमको ये जो मिला है, इसमें हम 2x का इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा 2x बराबर 0, ठीक है। तो ये x के जगह पे यहाँ हमें दिया है c, तो ये 2x के जगह पे हम लिखेंगे 2c, यानी 2c बराबर 0। देन c बराबर होगा, ये हो जाएगा 0/2, c बराबर 0। ये हमारा आंसर निकला। यानी हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, जीरो -2 और ये क्या है 2, यहाँ लिख देंगे हैंस रोले थ्योरम वेरीफाइड। तो दोस्तों ये 3 स्टेप में आप कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व करने का, और उम्मीद है, देखिए एक बार आप इसको पूरी तरह से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके अपने बुक में है, 2-3 बार इसको बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर ये इक्वेशन में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। और अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आ रहा है और इस प्रकार के और से इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।